अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के उन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस की गई है जो स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और उसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं ये कवर करूंगा कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना लाजमी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कौन कौन सी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी एज 45 इयर्स से कम होनी चाहिए और आपके पास उस फील्ड के रिलेटेड जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं मास्टर्स के लिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप डिसेबल पर्सन है, आपको कोई भी डिसेबिलिटी है, तो फिर आपके लिए सिर्फ वो 2 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिसेबिलिटी का ऑफिशियल क्राइटेरिया आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है जो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप की तरफ से अनाउंस किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में अगर आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट है तो आपके ओवरऑल बैंड्स 6.5 होने चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 6.0 से कम बैंड्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप डिसेबल पर्सन है तो फिर आपके लिए ओवरऑल बैंड्स की रिक्वायरमेंट 6.0 है और किसी भी मॉड्यूल में आपके बैंड्स 5.0 नहीं होने चाहिए। इस केस में जब वो लोग जो डिसेबल हैं स्कॉलरशिप को सक्सेसफुली सिक्योर कर लेंगे तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स की तरफ से एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें उन्हें उतने बैंड्स लेना लाजमी होगा जितने उस फील्ड की रिक्वायरमेंट है जिसमें उन्होंने अप्लाई किया होगा और उस टेस्ट की फीस ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स ही पे करेगा। आपको उस टेस्ट की फी पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास इंटरनेट बेस्ड टॉफल है तो फिर आपका ओवरऑल स्कोर 79 होना चाहिए और तमाम सब टेस्ट में 21 या इससे ज्यादा स्कोर होना चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एकेडमिक्स है जिसे हम पीटीई के नाम से जानते हैं तो फिर आपका ओवरऑल स्कोर 58 होना चाहिए और किसी भी कम्युनिकेटिव स्किल में 50 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए भी लाजमी है कि आप पाकिस्तान के सिटीजन हो और आप पिछले 24 महीनों से पाकिस्तान में रह रहे हो और आपके पास ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की पीआर या सिटीजनशिप ना हो और ना ही आपने उसके लिए अप्लाई किया हो। इस वक्त आप किसी भी स्कॉलरशिप को अवेल ना कर रहे हो और पिछले 24 महीनों में आपने किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप को अवेल ना किया हो। और इसके लिए ये भी लाजमी है कि आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं वो फील्ड और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ये दोनों आपस में रेलेवेंट हो और आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना भी लाजमी है। अब इस स्कॉलरशिप में आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, आपने जस्ट अपनी प्रेफरेंसेस देनी है स्कॉलरशिप के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। स्कॉलरशिप वाले आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। जब आप सक्सेसफुली स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेंगे तो उसके बाद आपके बिहाफ पे अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी अप्लाई करने से पहले जिन्हें फुलफिल करना लाजमी है। अब हम ये देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने की जरूरत है। तो ये आपके सामने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले है पासपोर्ट एंड सिटीजनशिप, देन डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपका मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का और बैचलर्स के डिग्री सर्टिफिकेट्स, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट्स या मार्कशीट्स जिसे हम कहते हैं, उसके बाद आइल्स और टॉफल और पीटीई एकेडमिक रिजल्ट जो 1 जनवरी 2022 तक वैलिड हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट है एकेडमिक रेफरी रिपोर्ट्स जिसका हमें टेम्पलेट दिया गया है। इस टेम्पलेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी आपके सामने ये स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इसे आपने डाउनलोड करके अपने प्रोफेसर या आपके जो भी यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं उनसे आपने फिल करवाना है और इस टेम्पलेट पे आपके प्रोफेसर या आपके जो लेक्चरर थे उनके साइन भी होंगे और स्टैम्प भी होंगे। तो अगर तो आप मास्टर बाय रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उस एप्लीकेंट के लिए लाजमी है कि वो 2 एकेडमिक रेफरी रिपोर्ट्स लाए और अगर आप मास्टर्स डिग्री बाय कोर्स वर्क में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ एक ही एकेडमिक रेफरी रिपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉयमेंट रेफरी रिपोर्ट। इसका टेम्पलेट वही होगा जो एकेडमिक रेफरी रिपोर्ट का है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को जहां पे आप जॉब कर रहे हैं उनके हेड से या अपने सीनियर से साइन भी करवाने हैं और उनकी स्टैंप भी होनी चाहिए इस पे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डेवलपमेंट इंपैक्ट प्लान जिसका हमें टेम्पलेट दिया गया है। इसमें आपने ये शो करवाना है कि आप उस फील्ड के रिलेटेड कौन सी स्किल्स को अचीव करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके और फर्दर आपने ये शो करवाना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स डिग्री की कंप्लीशन के बाद पाकिस्तान में वापस आके पाकिस्तान के लेस डेवलप्ड सेक्टर्स में किस तरह उन स्किल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सारा आपने इसमें लिखना है। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कुरिकुलम वाइटी, इसका भी हमें टेम्पलेट दिया गया है। उसके बाद है करंट एम्प्लॉयमेंट लेटर, इसका भी टेम्पलेट दिया गया है।
नेक्स्ट है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एविडेंस, मतलब अगर आप कोई जॉब कर रहे थे और आप अब छोड़ चुके हैं तो फिर आपने उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है। और अगर आप पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं तो फिर आपने एनओसी भी सबमिट करवाना है। इसके बाद है अगर आपके पास कोई स्पेशल अचीवमेंट्स है उस फील्ड के रिलेटेड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने उसका सर्टिफिकेट भी सबमिट करवाना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे। और वो लोग जो मास्टर डिग्री बाय रिसर्च में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए दो अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है ये है कि आपने सबसे पहले आपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनसे आपने अग्रीमेंट लेना है कि वो आपको सुपरवाइज करेंगे। फिर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे एविडेंस अपलोड करना है, लेटर हो या ईमेल कम्युनिकेशन, जिसमें ये क्लियरली शो हो रहा हो कि आपको सुपरवाइजर की तरफ से सपोर्ट मिल चुकी है। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कि आपने रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करवाना है। अब आपको एक ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा अटेस्टेड और नोटराइज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स के आगे यस लिखा हुआ है और कुछ डॉक्यूमेंट्स के आगे नो लिखा हुआ है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के आगे यस लिखा हुआ है उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को आपने अटेस्ट या नोटराइज करवाना है। अब ये क्वेश्चन है कि अटेस्ट या नोटराइज कहाँ से होगा, तो वो भी ये बॉटम पे लिखा हुआ है कि आपने फर्स्ट क्लास गजेटेड पब्लिक सर्वेंट से अटैच करवाना है या आपने नोटरी पब्लिक से नोटराइज करवाना है। बेसिकली नोटराइजेशन के लिए आपके चेहरे में चले जाए तो आपको कोई भी वकील नोटराइज कर देगा। आपने जिस ऑफिसर से भी नोटरी पब्लिक या अटैच करवाना है तो उनकी स्टैंप और साइन होंगे और साथ स्टेटमेंट होगी उनकी कि डॉक्यूमेंट इज अ ट्रू कॉपी। अब मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेम्पलेट्स को डाउनलोड करने के लिए, उसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डिस्प्ले आएगा। तो आपने इस विंडो के बॉटम पे जाना है तो आपके सामने ये आ जाएगा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपके सामने सब टेम्पलेट्स आ गए, सीवी टेम्पलेट, डेवलपमेंट इम्पैक्ट प्लान टेम्पलेट, एम्प्लॉयमेंट लेटर टेम्पलेट और रेफरी रिपोर्ट टेम्पलेट। तो यहाँ से आपने तमाम टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर लेना है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये आपके सामने लिस्ट नजर आ रही है आपको उन फील्ड्स की जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 24 फील्ड्स हैं, लेकिन आपने ये लाइन लाजमी पढ़नी है। एग्जांपल्स ऑफ फील्ड्स ऑफ स्टडी दैट प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। मतलब सिर्फ यही फील्ड्स नहीं है, अगर इनसे रिलेटेड आपके पास किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है और आप उस फील्ड में मास्टर्स डिग्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप उसके रिलेटेड डेवलपमेंट इम्पैक्ट प्लान बना सकते हैं और तो फिर आप उसमें लाजमी अप्लाई कीजिए। लेट्स सपोज बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसी की एक ब्रांच है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है और आप उस एक्सपीरियंस को पाकिस्तान की डेवलपमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पॉलिसीज। अब ये लाजमी नहीं है कि ये एक डिग्री का नाम हो, पब्लिक हेल्थ एक अलग डिग्री का नाम है। जैसे अगर आप एडिट कॉमन यूनिवर्सिटी देखते हैं तो उसमें एक डिग्री है मास्टर्स डिग्री बाय कोर्स वर्क पब्लिक हेल्थ, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आप इसको पाकिस्तान की डेवलपमेंट में लिंक भी कर सकते हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप कौन कौन सी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके सामने लिस्ट भी शो हो रही है। टोटल 54 यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें से किसी भी एक फील्ड में जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाई की गई हैं या उनसे रिलेटेड किसी भी फील्ड में। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि ये स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे। जो एप्लीकेंट्स इस स्कॉलरशिप को सक्सेसफुली सिक्योर कर लेंगे उन्हें स्कॉलरशिप की तरफ से रिटर्न एड ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा और उनके जो वीजा की इनिशियल एक्सपेंसेस होंगे वो भी स्कॉलरशिप की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। उनकी ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप पे करेगी, स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हेल्थ कवर आपका स्कॉलरशिप पे करेगी। अगर आप मास्टर डिग्री बाय रिसर्च में एडमिशन लेते हैं तो फिर आपके फील्ड वर्क के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर हम मास्टर डिग्री बाय कोर्स वर्क में एडमिशन लेते हैं तो उसका भी जो कंपल्सरी फील्ड वर्क होगा उसके एक्सपेंसेस भी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगी। ये कुछ बेनिफिट्स थे जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का जो इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका क्राइकोस कोड देखना चाह रहे हैं, जिसका मतलब है कॉमनवेल्थ रजिस्टर ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं तो उनका क्राइकोस कोड लाजमी होता है। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डिस्प्ले आएगा। अगर आप कोर्स सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर आप इंस्टीट्यूशन सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा आ जाएगा, आपने इसे फिल करना है। सबसे पहले आपने स्टेट लिखनी है। लेट्स सपोज एडिट कॉमन यूनिवर्सिटी को मैं देखना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लिखूंगा, उसके बाद मैं इंस्टीट्यूशन नेम लिखूंगा और यहाँ पे मैं स्टार्ट सर्च कर दूंगा। तो ये आपके सामने
एडिथ कवर यूनिवर्सिटी की तमाम इंफॉर्मेशन आ गई। ये आपके सामने क्राइकोस प्रोवाइडर कोड भी आ चुका है। जिस यूनिवर्सिटी में भी आपने अप्लाई करना है उसका क्राइकोस कोड लाजमी देखना है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपसे वो कोड मांगा जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्राइकोस कोड को सर्च कर सकते हैं। तो ये वो तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले आपके लिए जानना लाजमी था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।